कर सकते हो। यहां से चैप्टर 12 कॉग्निजेबल केस में इंफॉर्मेशन मिला 154 लग गया। उल्टा लेकिन पढ़ना, मैं सीधा नहीं पढ़ता हूं और आपको भी नहीं करने की सलाह देता हूं, क्योंकि सेक्शन नंबर तो सब जगह मिलेगा भाई, ठीक है। सो कॉग्निजेबल केस में इंफॉर्मेशन मिला तो इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये छोड़ दीजिए। इंफॉर्मेशन मिला तो पुलिस को यहां पर देखिए पावर है, देखिए पुलिस को यहां पावर है 156 के अंदर। पुलिस को जब पावर मिला तो यहां पुलिस को प्रोसीजर भी बताया है सीआरपीसी ने 157 के अंदर कि बेटा तेरे को इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बताया है कि रिपोर्ट सबमिट करना है, और रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है वो पहले बता दिया है। किसके पास रिपोर्ट जाएगी ये बताओ? फर्स्ट रिपोर्ट होती है ये, मजिस्ट्रेट के पास जाती है। अब मजिस्ट्रेट साहब के पास ये रिपोर्ट चली गई 158 वाली, तो 159 में मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे इन्वेस्टिगेशन करना है कि इंक्वायरी करना है। मजिस्ट्रेट साहब ने बोल दिया जा बेटा इन्वेस्टिगेशन करके आ, तो 160 में क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के तहत ये पावर मिलता है कि वो क्या करेगा, रिक्वायर मतलब होता है आदेश देना। किसको आदेश देगा, विटनेस को। जो उस घटना का साक्षी होगा, जो उस अपराध का साक्षी होगा, उसके अटेंडेंस के लिए तुम आओ। अटेंडेंस मतलब हाजिरी, अटेंडेंस मतलब उपस्थिति। तुम अपनी हाजिरी लगाओ बेटा मेरे यहाँ के थाने में हाजिरी लगाओ, तो वो 160 के अंदर। यानी यहां पर बोला मजिस्ट्रेट साहब ने इन्वेस्टिगेशन करो, यहां तुरंत क्या कर दी, हाजिरी लगाने के लिए चिट्ठी निकाल दी 160 160 के अंदर। बेचारे डर के मारे हाजिरी लगाए, हाजिरी में यहां आकर के बहुत कुछ बताया, तो पुलिस का डंडा चलता है भाई, यहां पर सब कुछ उन्होंने बताना शुरू कर दिया। तुरंत सीआरपीसी ने कह दिया कि पुलिस अपना डंडा का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए इसको रोको। इसलिए क्या कर दिया, बोला कुछ भी बताना लेकिन साइन मत लेना। बता दे कुछ भी तो पुलिस को कहा तू साइन नहीं ले सकता, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा एविडेंस में, नो इस्तेमाल, नो यूज 162। और उससे बड़ी बात, किसी तरीके का तुम प्रलोभन लालच कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, नहीं दे सकते हो। बोलता है ना कि चलो तुम यही बात जो आज मेरे सामने बोले हो, वही बात तुमको कल जाके मजिस्ट्रेट सामने के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने बोलनी है। तो ये प्रलोभन लालच नहीं देना है। तो यहां पर क्या किया, पुलिस वाले ने एग्जामिनेशन के लिए बुलाया, यहाँ बयान दर्ज किया 161 में, 162 के अंदर बोला साइन नहीं लेना है, 163 के अंदर डराना धमकाना नहीं है, और बोल दिया कि नहीं डराना धमकाना है, और 64 के अंदर ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया। अब मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया तो एक्सेप्शनल केस है रेप वाली महिला का, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब जो इंफॉर्मेशन इसको रिसीव हुई थी पुलिस को, जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी पुलिस को, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर पुलिस ने क्या करना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया। तो सर्च जब करना शुरू किया तो सर्च वो कहां कहां कर सकती है, सर्च वारंट के तहत या बिना सर्च वारंट के, वो सब समझ गए। सर्च करने के बाद क्या हुआ, फिर किसी बंदे को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसको पूछताछ किया। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, और मजिस्ट्रेट उसके ऊपर बाकी एक्शन लेगा, उसको 167 बोल दिया। तो देखिए सीक्वेंस है, बिल्कुल सीक्वेंस है। सर्च किया, सर्च वारंट लगाया, अरेस्ट किया, अरेस्ट करके खड़ा कर दिया, 24 घंटे के अंदर इसको नहीं कर सकते। अब जो अरेस्ट करके लाया था ये सब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीजर जो कर दिया, वो अपनी रिपोर्ट जा करके कौन देता है, एसएचओ को देता है। कौन देगा, सबऑर्डिनेट देगा। ये कौन सा रिपोर्ट होगी, सेकंड रिपोर्ट ये कहलाती है। ये सेकंड रिपोर्ट होती है जो सीआरपीसी के अंदर बताई गई है। अब ये पुलिस, ये जो आईओ है जो पकड़ के ला रहा था, जो अरेस्ट करके ला रहा था, जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो अपनी रिपोर्ट जाके किसको सौंपता है, एसएचओ को सौंपता है। अब एसएचओ देख लेता है मामला, और मामला देखता है कि अरे यार पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है, तो रिलीज कर देगा। यहां देखो रिलीज कर दिया, यहां रिलीज है। अगर पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मौजूद है तो क्या लिखा है, देखो केसेज टू बी सेंट टू, क्या लिखा है, क्या लिखा है, केसेज टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट। कब, जब एविडेंस इज सफिशिएंट। तो मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जब मामला पक्का होगा, तो भेज दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहां पर बता दिया कि भाई भेज देना है, तो उसके बाद क्या करोगे, बताओगे ना किसको, कंप्लेनियंट को, कि हमने ये काम कर दिया, उसको भी इंफॉर्मेशन दो। अब ये बात हो गई, इंफॉर्मेशन दे दिया, जो उसने सारी प्रोसीडिंग करी थी
वो सब वो डायरी में मेंटेन करता है। अब वो डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा है उससे रिपोर्ट बना करके 173 के अंदर जाकर के वो क्या करता है, रिपोर्ट सबमिट कर देता है। तो देखो 170 के अंदर सफिशियंट हुआ तो मजिस्ट्रेट के सामने सेंड कर देगा, 171 में बता देगा कंप्लेनियंट को या जिसने एफआईआर कराया उसको बता देगा, 172 में डायरी दिखा देगा, 173 में रिपोर्ट सौंप देगा। मामला खत्म हो गया यहीं पर सीआरपीसी का ये पुलिस का पावर। अब ये तो भैया अलग कहानी हो जाती है 17456। इसमें क्या है, सुसाइडल केस सम्मन भेजना है तो 174 175 174 175 को साथ में पढ़ना, 176 को अलग करके पढ़ना। तो यहां से भी सीख सकते हो आप, यहां से भी याद कर सकते हो। और आई एम श्योर कि आप में से बहुतों को अभी के अभी याद भी हो गया होगा।